जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं गिरिजापति आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। उन सभी मित्रों के माता पिता के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन भी है जिन्होंने चैनल को अपना स्नेह आशीर्वाद दिया और समय समय पर मेरा मोटिवेशन करते रहते हैं। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए भी हों उनके भी माता पिता के चरणों में उनके मेरा वंदन अभिनंदन है। तो मित्रों हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। तो मित्रों आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और जो मित्र हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल बना हिंदी दर्पण नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसमें पीडीएफ में जो यहाँ सॉल्व करवाता हूँ वहाँ पीडीएफ भी दे देता हूँ जिससे आप लोग उसे ओरल मौखिक भी सॉल्व करें। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगी। तो आप लोग जरूर मित्रों अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मित्रों हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। जी हाँ मित्रों, प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पूछा हुआ है स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है। जी हाँ मित्रों, स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका पूछा है तो 77 का जो सही उत्तर होगा वो नंबर आप लोग जानते हैं महादेवी वर्मा जी। जी हाँ, महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री, आधुनिक मीरा भी नहीं कहा जाता है। तो ये महादेवी वर्मा जी हैं। अगर मृदुला गर्ग की बात करें उपन्यास क्षेत्र में शिवानी भी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में अपना स्थान रखती हैं। बंग महिला, जी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कहानी के क्षेत्र में है। बंग बहू नाम से है। कुंभ में छोटी बहू भी इनकी नाम से कहानियाँ भी हैं। तो आगे हम लोग बढ़ चलते हैं जो इसका सही उत्तर होगा मित्रों। तो हम लोग जानते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। मृदुला गर्ग हैं, शिवानी जी हैं, बंग महिला हैं या महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो महादेवी वर्मा जी हैं। जी हाँ सही आप बता रहे हैं, एकदम महादेवी वर्मा जी हैं। आप लोग सही एकदम उत्तर दे रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। औरत के लिए औरत, जी हाँ मित्रों, औरत के लिए औरत की लेखिका हैं लता शर्मा जी हैं, नासिरा शर्मा जी हैं, क्षमा शर्मा या मैत्री पुष्पा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 78 का, क्वेश्चन नंबर 78 का वो हो जाएगा नासिरा शर्मा। जी हाँ, इलाहाबाद की धरती पर जन्म लेने वाली कुइयाँ जान अच्छे वट तो जैसे उपन्यासों को लिखने वाली नासिरा शर्मा जी, इसका जो सही उत्तर होगा नासिरा शर्मा। जी हाँ मित्रों, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। कमलेश्वर की किस कृति पर साहित्य पुरस्कार मिला। साहित्य पुरस्कार, तीसरा आदमी, लौटते हुए मुसाफिर, कितने पाकिस्तान, सभी पर, ये सभी इनके उपन्यास हैं। तो इसमें कौन सा साहित्य पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 79 का जो होगा वो कितने पाकिस्तान। जी हाँ, कितने पाकिस्तान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। संचारी भावों की संख्या है। जी हाँ मित्रों, 15 है, 26 है, 33 है या 36 है। जी हाँ, संचारी भावों की संख्या, रसोक संख्या तो 9 होती है लेकिन संचारी भावों की संख्या आप लोग जरूर बताएं। ये इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 80 नंबर का। आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही है, 33। जी हाँ, 33 संख्या इनकी होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो मित्रों छंद, अगर 81 के क्वेश्चन की बात करें हम लोग छंद, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो 81 नंबर का 1। जी हाँ मित्रों, मुख्यतः 2 प्रकार की ही होते हैं छंद। तो इसे मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि 82 नंबर क्वेश्चन की ओर। जी हाँ मित्रों, 82 लाघव का चिन्ह है। जी हाँ मित्रों, आप लोग देख लीजिए, इसे मैं औरल कह नहीं सकता, ये आप लोग देख लीजिए, लाघव का चिन्ह है 82 का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी। जी हाँ, विकल्प सी सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। रक्त, जी हाँ खून जिसे आप लोग कहते हैं, पर्यायवाची शब्द नहीं इसमें, यही लोग गलती करते हैं कि शोणित है, रुधिर है, खून है, कासरी है। तो लोग सोचते हैं कि रक्त पर्यायवाची शब्द है, बाकी 3 तो सही है, इसमें कौन नहीं पूछा है तो हो जाए कासर। जी हाँ, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। मिठास शब्द है। जी हाँ मित्रों, विशेषण है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग जानते हैं भाववाचक, जहाँ गुण दोष बताए भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? जी हाँ मित्रों, तो कारक हिंदी में 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत की बात करें तो 6 होते हैं। जी हाँ मित्रों, संस्कृत की अगर बात हम लोग करें तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृत की बात हम लोग करें तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। यहाँ पूछा है कारक, तो वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? 85 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अपादान। जी हाँ, जहाँ अलगाव हो, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से नदी निकलती है, पर्वत से नदी निकलती, जहाँ अलगाव हो वहाँ अपादान कारक होगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? जी हाँ मित्रों, 1 वचन, 3 वचन, 2 वचन या सभी वचन। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं मित्रों। एक पंक्ति आई है, पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं कि कावत तरुवर पंच बिडाल जी पैठो काल पंक्ति के लेखक हैं। जी हाँ, इस सिद्ध साहित्य में, इतना आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, सिद्ध साहित्य में जो कवि हुए उनकी ये पंक्तियाँ हैं। जी हाँ मित्रों, कुकुरिपा है, लुइपा है, विरूपा है, सरहपा है। तो 88 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा लुइपा। जी हाँ मित्रों, लुइपा। एक चीज़ और इसमें आप लोग जान लीजिए, जो सरहपा जी हैं, सरहपा जो हैं सिद्ध साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जी हाँ, सरहपा पा इनकी उपाधि थी और सिद्धों की संख्या 84 थी, जिसमें 3 महिला थी। कुछ लोग 4 मानते भी हैं, ये विवादित भी है। लक्ष्मीकरा, मेघल्पा, मणिखप्पा। तो इसमें 3 और 4 आप लोग जानते रहिए, महिलाएं भी थी। यहीं से मतलब सिद्ध साहित्य से ही महिला लेखन की शुरुआत, अर्थात महिलाओं ने भी लिखना शुरू किया। दूसरे शब्दों में कहें, हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। अपभ्रंश भाषा में दव्य स्वभाव पयास काव्य ग्रंथ की रचना है लक्ष्मीधर की, हेमचंद की, देवसेन की, शालिभद्र सूरी की। जी हाँ मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग सही दे रहे हैं, दव्य स्वभाव पयास। आप लोग जानते हैं एक रचना इनकी और थी, देवसेन की है। श्रावकाचार्य दव्य स्वभाव पयास है। आराधना तत्वसार भी है, भाव संग्रह भी है। ये सब देवसेन की रचनाएं हैं। जी हाँ मित्रों, ये देवसेन की रचनाएं हैं। आगे हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं कि किस रासो ग्रंथ में आल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। तो इसमें जो 90 का सही उत्तर होगा, आप लोग जानते हैं परमाल रासो भी है। परमाल रासो वर्षा ऋतु में गाया जाना, और जिसको गाते हैं उन्हें अलहैक कहते हैं। वीर रस से ओजपूर्ण रचनाएं होती थी परमाल रासो। अगर पृथ्वीराज रासो की हम लोग बात करें तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। खुमार रासो को दलपत विजय ने लिखा। हमीर रासो के सारंगधर हैं। जी हाँ, हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। हम लोग चारों विकल्पों को भी जो महत्वपूर्ण डिफिनेशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो 91 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो 91 के चारण साहित्य का दूसरा नाम है। जी हाँ मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। अगर रामचंद्र शुक्ल की बुक आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ प्रथम या दूसरे ही पेज पर दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे जरूर क्वेश्चन को, इसको सही करेंगे। 91 का जो सही उत्तर होगा वो, अगर चारण साहित्य का दूसरा नाम रासो साहित्य भी है। जी हाँ मित्रों, रासो साहित्य भी है। अगर नाथों की संख्या बात करें तो नाथों की संख्या 9 थी। सिद्धों की संख्या की बात करें तो हम लोग सिद्धों की संख्या 84 थी। जी हाँ, 84 थी। इसमें जो +4 महिला भी थी, 3 और 4, 3 मान मत है, 3 महिला भी थी कवित्री। आगे हम लोग चलते हैं, बढ़ चलते हैं।
भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन, गार्सा दातारसी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद। तो 92 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं 92 का हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जी हाँ, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल विभाजन करने का प्रयास भी किया था। और गारसी दातासी की बुक का नाम का इस्तवार द लिटरेचर इन हिंदुस्तानी, और गियर्सन की जो बुक है द मॉडर्न वर्नाकुलर नाम से इन्होंने लिखा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो इतिहास की पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव और हिंदी साहित्य की भूमिका भी इनकी है। नाथ संप्रदाय है इनकी, नाथ की बाणियाँ भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के इतिहास विकास नाम से फिर हिंदी साहित्य का प्रवर्धित रूप होकर संबंधित और प्रवर्धित रूप होकर हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे हम लोग 93 को क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। जी हाँ, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 93 का वो हो जाएगा हित हरिवंश। जी हाँ, हित हरिवंश। निम्बारकाचार्य यही हैं जो नीम की पत्ती पर सूर्य का दर्शन करने वाले निम्बारकाचार्य, नीमाचार्य, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद हैं, और विष्णु स्वामी जी हैं, ये भी कृष्ण भक्त कवि ही रहे। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। जी हाँ मित्रों, वल्लभाचार्य की कृति नहीं, राम रक्षा स्रोत है, तत्वदीत निबंध है, अणुभाष्य है, सुबोधनी टीका है। तो 94 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं कृति नहीं है, राम रक्षा स्रोत, ये रामानंद जी की है, रामानंद जी की है। जी हाँ, तो ये रामानंद जी की है। आगे हम लोग रामानंद के अगर जन्म की बात करें तो प्रयाग के अरैल में हुआ था इनका जन्म। जी हाँ, इलाहाबाद, प्रयाग। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश निरंतर गाँव पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, मीराबाई, नंददास, रसखान, सूरदास। तो 95 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं रसखान। जी हाँ, सैयद इब्राहिम रसखान जी, रसखान है कृष्ण भक्त कवि थे। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। सूरदास भी कृष्ण भक्त कवि थे, मीराबाई भी कृष्ण भक्त कवि थी। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है। जी हाँ मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है कालिदास की रचना है, ये नाटक है। नाटक कालिदास की 3 है, MBA में क्या हो जा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालविक, अग्निमित्रम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है किसकी? इसकी तो ये कथा जो इसमें है शकुंतला और दुष्यंत। जी हाँ, अगर दूसरे शब्दों में कहें शकुंतला इसकी नायिका और दुष्यंत इसके नायक हैं। जी हाँ, दुष्यंत इसके नायक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरसागर का उपजीवक ग्रंथ है गीता है, महाभाष्य है, हरिवंश पुराण है, ऋग्वेद है। जी हाँ, 97 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भगवद पुराण। जी हाँ, भगवत पुराण है। सूरसागर, सूरसराली और साहित्य लहरी जैसी 3 रचनाओं को सूरदास जी ने लिखा था। तो इन्होंने कृष्ण भक्त कवि थे सूरदास जी। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? सूरदास की, नंददास की, तुलसीदास की, विद्यापति की। जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग बता रहे हैं 98 का 3। जी हाँ, मैथिल कोकिल कहलाने वाले विद्यापति, कीर्तलता, कीर्त पताका, पदावली जैसी रचनाओं को रचना करने वाले विद्यापति की रचनाएं या ये पंक्तियां हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। बिहारी सस्सई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति, पिंगल वर्णन, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपा तुलना, प्रयोग। 99 की ओर हम लोग बढ़ चुके क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो होगा कल्पना की समाहार शक्ति। जी हाँ, कल्पना की समाहार शक्ति हो जाएगा इसका जो सही उत्तर है। रीत काल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं बिहारी, घनानंद, देव या पद्माकर जी। तो
पर इसमें जो सही उत्तर होगा 100 का वो घनानंद। अगर पद्माकर की बात करें तो देव रसवादी थे। जी हाँ मित्रों, देव रसवादी थे। और अगर पद्माकर की बात करें तो होली का चित्रण ज़्यादातर किए हैं, होली का चित्रण। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि रीत काल का अंतिम आचार्य कौन है। जी हाँ, भिखारी दास हैं, चिंतामणि है, भूषण है, पद्माकर है। तो 101 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भिखारी दास। लेकिन अगर कभी पूछे तो पक्का भी पद्माकर जी हो जाएंगे, कभी में पद्माकर जी हो जाएंगे। जी हाँ। और इसकी बात करें चिंतामणि, भूषण, मतीराम, तीनों ये भाई थे, 3 भाई थे रीतकालीन में। आगे कवि रीझी हैं तो कविताई, ना तो राधिका, कन्हाई, सुमरन के बहानों के रचनाकार हैं भिखारी दास, तुलसीदास, केशव दास या देव। जी हाँ, 102 का सही उत्तर आप लोग बताएं तो 102 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो भिखारी दास जी हैं। जी हाँ, 102 का सही उत्तर भिखारी दास। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि रीत काल को कला काल किसने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पूछ लेता, रीत काल को कला काल किसने कहा, श्रृंगार काल किसने कहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र हैं, राम कुमार वर्मा, रामाशंकर शुक्ल रसाल हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं वो रामाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं, सही है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि किस भक्तकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है। तुलसीदास, सूरदास, गंग कवि या रहीमदास। तो इस 104 का जो सही उत्तर है वो सूरदास जी। जी हाँ, वात्सल सम्राट भी नहीं कहा जाता सूरदास जी को। तो नायिका भेद का सबसे अच्छा वर्णन इन्हीं की रचनाओं में मिलता है, जो विद्यापति के क्या थे, मैंने बताया था विद्यापति के, इन्हों के अनुकरण किए हैं विद्यापति की रचनाओं को। तो आगे सूरदास सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन करेजो नहीं कसत सुन विपत्ति बलवधन की। कौन करेजो नहीं कसत सुन विपत्ति बलविधवन की पंक्ति के रचनाकार हैं भरतेंद्र जी, वृंदावन जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रेमघन जी। 105 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी। जी हाँ, प्रताप नारायण। पपीहा पूछे पी कहाँ, समस्या पूर्ति नहीं की है ना। 105 का जो करेक्ट उत्तर होगा 3 प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आगे हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा। जी हाँ, बच्चन सिंह, मिश्र बंधु, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र जी। जी हाँ, 106 का जो सही उत्तर होगा वो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। जी हाँ। आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है यही एकमात्र कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं अनामिका काव्य। जी हाँ, अनामिका काव्य को किसके द्वारा रचित है। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित। अज्ञेय, निराला, धूमिल जी, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल उनका पूरा नाम था, और सुमन। 108 का जो सही उत्तर है वो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। जी हाँ। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है। 109 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं। तो 109 नंबर का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। निराला जी हैं, सरस्वती दयाल सक्सेना, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। जी हाँ, सुकुमार कवि। आगे हम लोग देखते हैं महगू महगा रहा शीर्षक कविता किसकी है। पंत जी की, निराला जी की, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध जी की। जी हाँ, तो इसको जो सही उत्तर है 110 का वो हो जाएगा 2। जी हाँ मित्रों, 110 का निराला जी सही उत्तर है। 110 का
निराला जी हो जाएंगे। हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चले हम। सोहनलाल द्विवेदी की कृत कौन सी नहीं है? जी हाँ, जौहर, भैरवी, प्रभावती, युगधारा। जी हाँ मित्रों, सोहनलाल द्विवेदी कौन सी कृत नहीं है 111 का? तो इसमें हो जाएगा 111 का करेक्ट उत्तर जौहर। जी हाँ, जौहर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। प्रगतिवादी कवि हैं। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? जी हाँ, नागार्जुन, त्रिलोचन, मधुप, प्रभावती। तो वैद्यनाथ नाम से नागा अर्जुन जी ठक्कन बाबा नाम से भी लिखते थे। उनका वैद्यनाथ, ठक्कन बाबा, नागा अर्जुन। जी हाँ, जब बौद्ध धर्म ग्रहण के लिए तो इन्होंने अपना नाम नागा अर्जुन रखा था। आगे इसका जो विकल्प 1 है वो सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रगतिवादी चेतना से, सौंदर्य से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति सौंदर्य से। 113 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं प्रगतिवादी चेतना से। जी हाँ, प्रगतिवादी चेतना या मार्क्सवादी। जी हाँ, मार्क्सवादी चेतना भी। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। तो एक कथन किसके हैं? अज्ञेय जी के, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। 114 का जो सही उत्तर है वो हो जाएंगे अज्ञेय। जी हाँ, प्रयोगवाद में इन्होंने अज्ञेय जी ने कहा था। प्रयोगवाद की स्थापना 1943 में हुई थी। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? वीरेंद्र मिश्र जी हैं, दुष्यंत कुमार हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सर्वसेल दयाल सक्सेना जी हैं। तो 115 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं वो वीरेंद्र मिश्र हैं। दुष्यंत कुमार तो गजल सम्राट कहे जाते हैं। जी हाँ, गजल सम्राट। सरस्वती दयाल कुआनो नदी है इनकी रचना। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? जी हाँ मित्रों, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो इसका जो 116 का सही उत्तर है वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अन्य उपन्यास भी आप लोग जान लीजिए। जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा है। जैसे उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। ये आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये उपन्यास है, ना कि उपन्यास ना कि आत्मकथा। जी हाँ मित्रों, ये उपन्यास आत्मकथा नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं किशोरीलाल गोस्वामी का कौन सा उपन्यास निम्नलिखित में से नहीं है? तरुण तपस्विनी, भोजपुर का ठग, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भोजपुर का ठग इनका नहीं है, अर्थात किशोरीलाल गोस्वामी जी का ये नहीं है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। धुनिया और झुनिया प्रेमचंद की किस उपन्यास की पात्रा है? गबन, गोदान, क्रमभूमि, प्रेमाश्रम। तो 118 का जो सही उत्तर है गोदान। जी हाँ, गोदान है इसका सही उत्तर। धुनिया और झुनिया प्रेमचंद के इसी उपन्यास की पात्र हैं जो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतह से उठता आदमी की विधा क्या? उपन्यास है, कहानी है, कविता है, नाटक है। तो जो है एक कहानी है मुक्तिबोध जी की। जी हाँ, मुक्तिबोध, गजानन मानव मुक्तिबोध जी की कहानी भी है। आगे हम लोग देखते हैं अज्ञेय की कहानी नहीं है, शरणार्थी। और विकल्प इधर है, आप लोग देख लीजिए। मलबे का मालिक, पठार का धीरज, रेल की सीटी। इसका जो है नहीं पूछा है ना, नहीं है। तो इसमें मलबे का मालिक जो है मोहन राकेश जी की है। ये मोहन राकेश जी की है मलबे का मालिक। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। तो 121 का जो सही उत्तर होगा वो प्रभाकर। जी हाँ, वो प्रभाकर। सुधाकर माने
चंद्रमा भी हो जाएगा, निशाचर माने चंद्रमा भी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, दादा कामरेड के लेखक हैं, जी हाँ यशपाल जी हैं, जैनेंद्र जी हैं, इलाचंद जोशी जी हैं या राज किशोर जी हैं। 122 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा यशपाल जी, दादा कामरेड के यशपाल जी हैं। जैनेंद्र की अगर बात करें तो ये मनोविश्लेषणवादी और इलाचंद जोशी भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, विश्लेषणवादी। मृणाल जैनेंद्र के किस उपन्यास की पात्रा है? विवर्त, त्यागपत्र, दशार्क, सुनीता। परख, सुनीता, त्यागपत्र, इनके जैसे उपन्यास भी इनके रहे हैं जैनेंद्र के। तो हम लोग इसमें पूछा मृणाल जैनेंद्र की किस उपन्यास की पात्रा है? विवर्त, त्यागपत्र, दशार्क, सुनीता। 123 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा त्यागपत्र। जी हाँ मित्रों, त्यागपत्र ये सही है। आगे, कठोपनिषद नचिकेता के किस प्रसंग में वर्णित है? कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित है? उर्वशी, द्रौपदी, महामानव, आत्मजयी। तो 124 की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आत्मजयी। जी हाँ, आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचनाएं हैं। जी हाँ, उर्वशी जयशंकर प्रसाद प्लस दिनकर जी की भी हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? जी हाँ, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, पल्लव, कामायनी या प्रिप्रवास। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों 125 क्वेश्चन का वो हो जाएगा पल्लव। जी हाँ, पल्लव हो जाएगा। तो जी हाँ मित्रों, आज हम लोगों ने 125 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हम लोग 125 जो क्वेश्चन होता है पेपर में आता है उसको कई पार्ट में देते हैं, जिससे आप लोगों को याद भी हो जाए, लिखने में आसानी भी हो, इसलिए वीडियो छोटा बनाता हूँ। और मैं अगले टेस्ट में इससे भी अच्छा क्वेश्चन और क्लियर करके लाऊंगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ देता हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो जरूर आप लोगों को मिलेंगे किसी न किसी पेपर में, चाहे KVS, NVS, TGT हो, DSSSB हो, LT हो या GIC हो, आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जरूर सॉल्व करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जी हाँ मित्रों, सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी हाँ, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।